हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हम छी लक्ष्मी कुमार कर्ण। प्राक विद्यापति साहित्य कोर्स के अंतर्गत आई वर्ण रत्नाकर ल उपस्थित भेल छी। प्राक विद्यापति साहित्य अंतर्गत ज्योतिष्वरकृत वर्ण रत्नाकरक परिचय ओ महत्व तथा पूर्व प्रश्नक विवेचन। ज्योतिष्वरकृत ग्रंथ जे थिक वर्ण रत्नाकर, एकर परिचय प्राप्त करब, एकर महत्व के देखबै आ एहि पर जे पूर्व प्रश्न यूपीएससी द्वारा पूछल गेलैया तेकर विवेचन करब। तऽ आउ देखी हमरा सबके ग्रंथ के। पहिने ग्रंथक परिचय प्राप्त करी। ई ज्योतिष्वर विरचित अछि। ज्योतिष्वर ई लिखने छथि 14वीं शताब्दी में। ई ग्रंथ जे थिक वो गद्य ग्रंथ थिक। अत्यधिक प्राचीन गद्य ग्रंथ ई भेल जे 14वीं शताब्दी में पाओल जाइत अछि। एहिसँ पूर्व कोनो गद्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं अछि। आ एतबे नहीं, आधुनिक उत्तर भारतीय भाषा के सबसे प्राचीन ग्रंथ गद्य ग्रंथ हेबाक एकरा गौरव प्राप्त छै। सबसे प्राचीन गद्य ग्रंथ होबाक एकरा गौरव प्राप्त छै। आधुनिक उत्तर भारतीय भाषा में एकरा से प्राचीन गद्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं छै। मौलिक रूप में अनुदित में छै। मराठी में ज्ञानेश्वरी टीका ज्ञानदेव के जे श्रीमद् भागवत पर आधारित छै वो अनुदित छै। मुदा मौलिक गद्य ग्रंथ जे छै वो यह थिक वर्ण रत्नाकर जे उपलब्ध अछि। एहि के लऽ कऽ और बेसी महत्व बढ़ि जाइ छै वर्ण रत्नाकर के। तखन 14वीं शताब्दी में आन कोनो गद्यपद ग्रंथ नहीं भेटैया। मुदा एक गोट वर्ण रत्नाकर के भेट गेने मैथिली अत्यधिक समृद्ध भऽ जाइया। एहि के लऽ कऽ आदिकाल जे छै से वर्ण रत्नाकर के लऽ कऽ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भऽ जाइया आ बहुत ज़्यादा समृद्ध भऽ जाइया। वर्ण रत्नाकर के पता कोना लागल? 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में बंगाली विद्वान महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री आयल छलखिन या नेपाल आ मिथिला में प्राचीन ग्रंथ सब के अन्वेषण में। कतेको बेर हिनकर आगमन भेलन। असल में बंगाल सरकार द्वारा हिनका प्राचीन ग्रंथ सब के अन्वेषण में भेजल जाइ छलनि जे बंगला साहित्य के वस्तु के आनि सकैत। तो ओहि में होइ कि तिरहुता लिपि में जे कोनो लिखल रहै छलै तो हुनका बुझि पड़नि जे ई बंगला में लिखल छै आ वो ओकरा उठेने चल जाइ छलखिन। तो जखन बंगाल से घुरि रहल छलखिन, जखन वो नेपाल से घुरि रहल छलखिन या महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री आ हुनकर शिष्य, तो हिनकर शिष्य सब मिथिला में किछु दिन रहलखिन। राखाल चंद काव्यतीर्थ आ विनोद बिहारी काव्यतीर्थ। एहिठाम हिनका एकटा हस्तलेख पोथी प्राप्त भेल वर्ण रत्नाकरक आ ई तिरहुता में छल, मिथिलाक्षर में छल। तो ई लऽ कऽ ई लोकनि गेला। ई ग्रंथ जे छल वर्ण रत्नाकर ई 8 भाग में विभाजित छल। ओकर अध्याय के कल्लोल कहल गेलैया। कल्लोल कल्लोल वर्ण रत्नाकर, रत्नाकर माने होइ छै समुद्र। तो वर्णक रत्नाकर यानी वर्णक समुद्र। तो चूँकि समुद्र एतऽ एलै तेँ ई कल्लोल, कल्लोल लहर जे होइया ओकर लहर जे उठै छै समुद्र में ओकरे कल्लोल कहल जाइ छै। तेँ एकरा अध्याय के कल्लोल कहलखिन ज्योतिष्वर, एकर कल्लोल नाम रखलखिन। आब एहिमे विषय वस्तु की छै? वर्ण रत्नाकरक विषय वस्तु। वर्ण रत्नाकर में कहलहुँ जे वर्ण रत्नाकर के तात्पर्य भेलै, एकर अर्थ पहिने भेलै वर्ण आ जोर रत्नाकर। वर्ण जो रत्नाकर यानी वर्णक सागर, वर्णक समुद्र। वर्ण बेसी होय, अक्षर बेसी होय एहिमे। तो वर्ण रत्नाकर असल में ई अक्षरक समुद्र नहीं, ई वर्णनक सागर छै। एहिमे वर्णन देल छै बेसी। कोनो एकटा चीज के
खूब के बेसी वर्णन राखल गेलै। जेना बसंत के वर्णन ये तो बसंत में की होइ छै ओकर वर्णन के समूह राखल गेलै। अंधकार वर्णन तो अंधकार के पूरा समूह राखल गेलै। नायिका वर्णन तो नायिका के पूरा जतेक तरह के होके चाही ओते तरह के वर्णन ओहिमे राखल गेलै। तो ई बुझ पड़ै छै जेना एकटा कोष दै के प्रयास कयल गेलैया वर्णन के, ताकि कोनो रचनाकार वा कवि सब जे रचना करत तो हुनका एकमुश्त सामग्री एके ठाम भेट सके, ई उद्देश्य बुझाइया रचनाकारक। तो वर्णनाकर वर्णनक सागर भेल। एहिमे कहबे केलहुँ जे विविध विषयक सांगोपांग वर्णन कयल गेल यऽ। विभिन्न विषय वस्तुक सांगोपांग वर्णन एहिमे यऽ वो 8वां अध्याय में। रचना के उद्देश्य की छै? रचना के उद्देश्य छै वर्णन के सूची प्रस्तुत करब। वर्णन के सूची एहि तरह के प्रस्तुत करी जे आगा जाकर जे कवि लोकनि हेता हुनका लाभ करत। आ जनतब दी जे कि विद्यापति के एहिसँ खूब बेसी लाभ भेलनि। आ ओहि वर्णनाकर के गंभीरता से जे पढ़ब आ ओहिमे जे तरह के उपमा सबके प्रयोग कयल गेलैया जे सब चीज के लेल, ठीक वही सब चीज के प्रयोग ओहिमे अपने के पदावली में भेट जायत, विद्यापति पदावली में। आगा एक आधटा उदाहरण दऽ कऽ हम एकरा आर स्पष्ट कऽ देब। आगा देखी जे कोनो वस्तुक वर्णन करबा में तत्संबंधी जाय सामग्री चर्चा कयल जाय तकर उल्लेख करब। आब एकटा उदाहरण एहिठाम देलहुँ है जे कोनो वस्तु के वर्णन करऽ में कोन कोन सामग्री, अब जेना बसंत के वर्णन भेलै तो पर्याप्त एहिमे देल छै। एहिमे तो कुछ उदाहरण के रूप में दऽ देलहुँ है। ओना पर्याप्त बसंत पर में देल छै। जेना बसंत काल में की होइ छै? वृक्षक नूतनता, कोनो गाछ वृक्ष जे छै ओ नूतन भऽ जाइ छै, नवीन भऽ जाइ छै, तो ओकर नूतनता देखल जाइ छै। पल्लवक उद्गम, और बसंत काल में की होइ छै तो पल्लो जे छै से निकलै छै, उद्गम होइ छै, ओकर नया नया पल्लव निकलै छै। कुमुदक संभार, कुमुद माने भेलै फूल, फूल सब जे छै से पर्याप्त मात्रा में चारू कात निकल आबै छै, संभार। भ्रमक झंकार, जखने कुमुद बेसी भेलै, फूल बेसी भेलै तो भौरा तो जुटि जेबे करतै, तो भ्रमक झंकार। तो एहि तरह से देख रहल छी जे वर्णनक जे छै से एहिठाम सूची जकाँ उपलब्ध कयल गेलैया। बसंत वर्णना में, बसंत के वर्णन में वृक्षक नूतनता, पल्लवक उद्गम, कुमुदक संभार, भ्रमक झंकार, एहि सब तरह के वर्णन कयल गेलै। ई एकटा नमूना भेल। एही तरह से वर्णनाकर में कयल गेलै। अब आगा देखी कल्लोल केना यऽ, एकरा जे अध्याय जे कयल गेलैया 8 गोटा अध्याय, तो ओहिमे 8 गो अध्याय में की छै? तो प्रथम कल्लोल छै नगर वर्णना। प्रथम कल्लोल जे यऽ वो नगर वर्णना। कल्लोल के अर्थ कहबे केलहुँ, ई तरंग भेलै, लहर भेलै। ओ सागर के जे तरंग होइ छै, लहर जे होइ छै, तो ओही नाम पर राखल गेलै अध्याय के नाम। तो प्रथम अध्याय माने प्रथम कल्लोल, ई भेलै नगर वर्णना। एहिमे नगर के वर्णन छै, नगर में की छै, केना केना छै, पूरा ओकर दृश्य ओहिमे राखल गेलै वर्णन में। तो तैं कहल गेलै जे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थिति के पूर्ण विवरण एहिमे पाओल जाइ छै मध्यकालक। मध्यकाल माने इतिहास के मध्यकाल, अथवा मैथिली साहित्यक मध्यकाल के बात नहीं केलहुँ, इतिहासक मध्यकाल। द्वितीय अध्याय जे छै, द्वितीय कल्लोल, ओ भेलै नायक वर्णना। एहिमे नायक के वर्णन एहिमे कयल गेलैया। तृतीय कल्लोल में की छै? आस्थान वर्णना। आस्थान वर्णना माने राजा के रहै के जे महल जे छै, तो ओहिठाम कोन तरह के दृश्य होइ छै, की ओहिठाम वस्तु होइ छै, तेकर वर्णन एहिमे कयल गेलै हन आस्थान वर्णना। चतुर्थ कल्लोल जे छै, एहिमे की छै? चतुर्थ कल्लोल में छै ऋतु वर्णना। जते तरह ऋतु एहिठाम मिथिलांचल में होइ छै, भारत में होइ छै, तेकर वर्णन कोन ऋतु में कोन तरह के दृश्य रहै छै, ओ सब वर्णन एहिमे कयल गेलैया सांगोपांग। पंचम कल्लोल में की छै? प्रयाणक वर्णना। प्रयाणक वर्णना, प्रयाण केनाइ, शिकार आदि के लेल वा युद्ध के लेल जे प्रयाण करै छै, दुनू में प्रयाण शब्द के प्रयोग होइ छै। जखन सेना जे छै जाइ छै, राजा लऽ कऽ जे विदा होइ छथिन, ओकरा प्रयाण कहल जाइ छै।
तऽ प्रयाणक वर्णन, शिकार के लेल वा युद्ध के लेल जे प्रयाण करै छै तऽ ओहि काल में कोन कोन सामग्री रहै छै, केना घोड़ा हाथी, केना रथ, कोन तरह के वातावरण रहै छै, तऽ ओकर वर्णन एहिमे पूरा से कयल छै पंचम कल्लोल में। षष्ठ कल्लोल जे छै छठा, तऽ एहि अध्याय में की छै कल्लोल में भट्टादिक वर्णन, भाट जे होइया, अखन तऽ आब प्राय विलुप्त जकाँ भऽ गेल है, जे राजा रजवाड़ा में पहुँच कऽ कोनो धनी श्रेष्ठ आदमी के निकट पहुँच कऽ आ बड़ाई जे करऽ लगैया कविता में, ओकरा भाट कहल जाइ छै। भाट जकाँ अपनो मिथिला सबमे कहै छै भाट जकाँ बजैया, ओ कविता में बस अहाँके बड़ाई करैत चलि जायत। तऽ ओहि सब समय में ज्योतिषीश्वर के काल में भट्ट जे रहे, भाट जे रहे, ओकर महत्व रहे, तऽ तैं भट्टादिक वर्णनक लेल अलग से एकटा अध्याय दऽ देलखिन, छठा अध्याय भट्टादि वर्णन। सातम कल्लोल में की छै, सातम कल्लोल में छै श्मशान वर्णन। आब एते तऽ भेलै सब कुछ जीवन से संबंधी, एकर बाद जे परम सत्य छै मृत्यु अंतिम, तऽ श्मशान तऽ जेबे करतै, तऽ शमशानक वर्णना जे छै एहिमे कयल गेलैए, तऽ शमशान में कोन तरह के दृश्य होइ छै, तऽ ओकर भयानकता की छै, कोन तरह के, तऽ ओकर वर्णन भेलैए, ओकर दृश्यांकन कयल गेलैए विभिन्न वर्णनक माध्यम से। इहो बहुत सटीक वर्णन भेलैए सातम कल्लोल में। आ एकर बाद यऽ अष्टम कल्लोल। ये अष्टम कल्लोल जे छै ओ राजपुत्र कुल वर्णन, यानी राजा के पुत्र सब जे छलखिन है, हुनकर जे दरबार में दरबारी छलखिन है, हुनकर जे पुत्र सब जे छलैया राजपुत्र कुल, तऽ हुनकर सबके वर्णन कयल छै, ओ सब केना पहनावा ओढ़ावा, कोन तरह के उठन बैठन, ओकर वर्णन जे छै से राजपूत कुल वर्णना अंतर्गत कयल गेल छै। ओना कहल जाइ छै जे मिथिला में जे पायल गेल छलैया, राखालचंद्र बनर्जी काव्य तीर्थ जे लऽ कऽ गेल छलखिन यऽ, तऽ ओहिमे 7 गोट कल्लोल छलैया। मुदा बाद में एकरा जखन छापल गेलै तऽ अष्टम कल्लोल में सेहो अयलै राजपूत कुल वर्णना। तऽ भऽ सकैए जे आरो कोनो ओहि सब तरह के पोथी प्राप्त भेल हेतै, ताहिमे से लऽ कऽ एहिमे जोड़ल गेलै। 8 गोट कल्लोल एकरा में वर्णित भेलै वर्ण रत्नाकर में। आब देखी जे वर्ण रत्नाकरक महत्व की छै, तऽ वर्ण रत्नाकरक महत्व एहि लऽ कऽ छै जे महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री कहै छथिन जे ई काव्योपयोगी ग्रंथ थी। वर्ण रत्नाकर काव्य तो नहीं छै, ई तऽ गद्य छै, लेकिन ई काव्योपयोगी ग्रंथ छै। काव्य जे लिखल जेतै ताहिमे अत्यधिक उपयोगी छै, तऽ तैं जे छै से एकरा काव्योपयोगी ग्रंथ कहल गेलैए। वर्ण रत्नाकर काव्य नहीं, काव्योपयोगी ग्रंथ थी। एहि तरह के प्रश्न आबै छै जे कि एहि कथन के संपुष्ट करू, एहि कथन के संदर्भ में लिखू। तऽ काव्योपयोगी केना छै, तऽ कहबे केलहुँ पाछू कोन तरह से वर्णन कयल छै, तऽ ओहिसँ कविता लिखऽ में आसानी होइ छै, तऽ ताहि दुआरे ई भेलै काव्योपयोगी ग्रंथ। आर कोन लऽ कऽ महत्व छै एकर, तऽ आधुनिक उत्तर भारतीय आर्य भाषा मध्य प्रथम उपलब्ध गद्य ग्रंथ। कहबे केलहुँ जे आधुनिक जे उत्तर भारतीय आर्य भाषा जे छै, तऽ ओहि सबके बीच में जेना हिंदी, गुजराती, मगही, भोजपुरी, बंगला, असमिया, ई सब जते लेबै तऽ एहि सब के बीच में ई सबसे प्राचीन गद्य ग्रंथ छै। आ मध्यकालीन मिथिलाक सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक परिस्थितिक प्रमाणिक साक्ष्य छै। कहबे केलहुँ ओहि सब अध्याय में एहि तरह के कयल गेलैए वर्णन, तऽ ओहिमे सामाजिक, सांस्कृतिक आ साहित्यिक सब तरह के साक्ष्य ओहिमे भेट जाइ छै। आब प्रश्न देख ली जे वर्ण रत्नाकरक साहित्यिक महत्व पर प्रकाश दिया 2015 में छै। टिप्पणी ज्योतिषीश्वरक वर्ण रत्नाकर 2010 में आ 2018 में पूछल गेलै हन। ज्योतिषीश्वर हुनक वर्ण रत्नाकर विषय वस्तु परिचय कराओ 2012 में पूछल गेलै है। आ टिप्पणी फेर वर्ण रत्नाकर के महत्व 2016 में पूछल गेलै। तऽ ई सब प्रश्न अपने हल कर सकै छी जे अखन अपने पढ़लहुँ ताहि के आधार पर में आब अपने के वर्ण रत्नाकरक बढ़िया से अध्ययन भऽ गेलै। तो अब धन्यवाद, नमस्कार।